हेलो बच्चों। आज हम वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है शब्द में आए स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना। बच्चों, ये हमारे स्वर हैं अ से लेके अह तक। स्वर जो हमारी मात्राएं होती हैं और ये व्यंजन हैं क से लेके ज्ञ तक। ये हमारे अक्षर हैं। इनको आपस में व्यंजन और स्वर को मिलाने से शब्द बनता है। पर हम वर्ण विच्छेद में मतलब हम इसमें जो भी शब्द होता है उसमें से स्वर को और व्यंजन को अलग अलग कर देते हैं। तो हम शुरू करते हैं। बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, बस इसे समझने की देरी है। पहला शब्द है इमली। ई स्वर का मूल रूप है। जब स्वर अपने मूल रूप में होता है तो हम वर्ण विच्छेद करते समय उसके टुकड़े नहीं करते हैं और हम उसे वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। ई स्वर का मूल रूप है, हम उसे वैसे ही लिख देंगे। धन म के भी टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि म के साथ अ स्वर मिला हुआ है। धन ल के भी टुकड़े होंगे। ल में बड़ी ई और ल के नीचे हलंत लगा देंगे। दूसरा शब्द है ऊन। स्वर का मूल रूप है तो हम इसे वैसे ही लिख देंगे। बड़ा ऊ। धन न के टुकड़े हो जाएंगे, आधा न, धन अ। तीसरा शब्द औजार। औ स्वर का मूल रूप है, हम उसे वैसे ही लिख देंगे। धन ज को आधा करने के लिए हलंत। धन ज में आ की मात्रा है, आ। धन र के नीचे हलंत। धन अ। अचकन अ स्वर का मूल रूप है, हम उसे वैसे ही लिख देते हैं। धन च को आधा लिखते हैं, उसमें से स्वर अलग कर देते हैं। बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से ही होता है। फसल। आधा फ हलंत लगा के अ स्वर को अलग किया। आधा स हलंत अ। धन ल आधा ल, धन अ। हम और उदाहरण देखते हैं। बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से ही होता है। स्वर रहित व्यंजन के उच्चारण को दर्शाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। अजगर अ स्वर का मूल रूप है। आधा ज, धन अ। धन आधा ग, धन अ। धन र आधा र, धन अ। दूसरा शब्द है पैदल। बड़े आई की मात्रा। आधा प हलंत लगा के अय, बड़ा अय स्वर। धन आधा द, धन अ। धन आधा ल, धन अ। ईमानदारी। ई स्वर का मूल रूप, उसे हम वैसे ही लिख देते हैं। धन आधा म, धन आ, बड़ा आ, धन न। धन अ। धन द, बड़ा आ, धन आधा र, बड़ी ई।
चिड़िया, च आधा च, छोटी ई, धन, ड़ आधा ड़, धन, छोटी ई, धन, आधा य, धन, आ। बच्चों, वर्ण विच्छेद करते समय हलंत लगाना मत भूलिएगा। और भी उदाहरण हैं, देखिए। बच्चों, वर्ण विच्छेद करते समय एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो अक्षर पहले से ही आधे होते हैं तो उसमें हलंत लगा के वर्ण विच्छेद में उसे दिखाया जाता है। पहला शब्द है सौभाग्य। इसमें देखिए ग आधा लिखा है, तो हम इसका वर्ण विच्छेद किस तरह से करेंगे। आधा स, हलंत जरूर लगाइएगा, बड़े औ की औ, धन, भ, धन, आ। अब आधा ग है तो हम उसे हलंत लगाकर लिख देंगे, य, धन, अ। बच्चों, जो आधे अक्षर होते हैं उसमें स्वर का उच्चारण नहीं होता है, क्योंकि हमें उसे जल्दी से बोलना रहता है। किस्मत, आधा क, छोटी ई, स को हलंत लगा के हम दिखाएंगे आधे स को, म, धन, अ, धन, त, धन, अ। पुस्तक, आधा प, हलंत जरूर लगाइएगा, छोटा ऊ, धन, आधा स को हलंत लगा के पूरा किया, त, अ, आधा क, धन, अ। मक्खन, आधा म, धन, अ, क को हलंत लगा कर दिखाया, क, धन, ख, धन, अ, धन, न, आधा न, धन, अ। दिल्ली, आधा द, छोटी ई, धन। अब आधे ल को हलंत लगा के हम दिखाएंगे, पर अ स्वर का उच्चारण इसमें नहीं लिखेंगे। ल, बड़ी ई, दिल्ली। बच्चों, आधे अक्षर को हलंत लगा के दिखाया जाता है, पर स्वर का उच्चारण नहीं होता है, इसीलिए हम अ स्वर नहीं लिखते हैं। और भी उदाहरण है, देखिए, जैसे दोस्त। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक इन्हें देखिएगा और इनका निरंतर अभ्यास कीजिएगा। बच्चों, मैं अपनी आने वाली वीडियो में र के विभिन्न रूप जैसे रेफ, ऋषि, पदेन की मात्रा से जुड़े शब्दों का वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।